नमस्कार मित्रों, मैं आपका शिव भक्त आज एक नए विषय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का विषय है सांसारिक भूख से क्यों प्रबल है आध्यात्मिक भूख। इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि सांसारिक भूख क्या होती है। सांसारिक भूख उन सब चीज़ों को कहा जाता है जो आपके जीवन यापन करने के लिए आवश्यक होती हैं, चाहे वो रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो या आपकी भोग विलासता की चीज़ें। इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि यह आपके मन और मस्तिष्क को सभी तरफ से हटा के केवल उस वस्तु या सांसारिक वस्तु की प्राप्ति की तरफ केंद्रित कर देता है। यह भूख तब तक समाप्त नहीं होती है जब तक आपको उस चीज़ या उस वस्तु की प्राप्ति ना हो जाए। प्राप्ति हो जाने के बाद आपको उसके प्रति प्रेम, सद्भावना और समर्पण की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और उस सांसारिक वस्तु का मोल आपके जीवन में शून्य के समान हो जाता है, क्योंकि उस वस्तु की आपको प्राप्ति हो चुकी है। सांसारिक भूख का कभी अंत नहीं होता है। यह दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है और वस्तु की प्राप्ति होने के बाद वह समाप्त होकर पुनः नई जिज्ञासाओं के साथ फिर उत्पन्न हो जाती है और उसका नया लक्ष्य उत्पन्न हो जाता है। इसी को सांसारिक भूख कहा जाता है, जो इंसान को कभी भी आध्यात्म के समीप आने ही नहीं देता। जहाँ पर सांसारिक भूख समाप्त होती है, वहीं से आध्यात्मिक भूख का सूर्य उदय होता है, जो अपने प्रकाश से आपके जीवन को प्रकाशवान और ऊर्जावान बनाता है। आध्यात्मिक भूख समय के साथ धीरे धीरे प्रबल होती चली जाती है और इसकी प्रबल क्षमता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपको प्रभु के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है और आप इस संसार के सभी तथ्यों को जान जाते हैं। अतः आध्यात्मिक भूख को सांसारिक भूख से इसलिए प्रबल माना जाता है क्योंकि सांसारिक भूख जो होती है वह वस्तु की प्राप्ति के बाद समाप्त हो जाती है, लेकिन आध्यात्मिक भूख आध्यात्म में लीन होने के पश्चात दिन पर दिन बढ़ती चली जाती और उस परम सुख की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहती है, जो उसको मोक्ष की प्राप्ति दिलाएगा। आध्यात्म में लीन व्यक्ति कभी भी अपने आध्यात्म से प्राप्त सुख की चरम सीमा का व्याख्यान कर ही नहीं पाता है, क्योंकि वह यह ज्ञात ही नहीं कभी कर पाता कि कब उसका सुख चरम है और कब उसका सुख निम्न है। इसके मापदंड का कोई भी तरीका उसको ज्ञात ही नहीं होता है, क्योंकि वह सुख अनंत है और वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। धन्यवाद।